अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। 8 क्लास जो बच्चे बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और जिनका एसबीए का पेपर है, वीडियो बेटा इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 8 क्लास की मैथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि जो एसबीए के पेपर दे रहे हैं उनके तो सारे क्वेश्चन यही आएंगे, और जो बोर्ड के पेपर दे रहे हैं बेटा आपके मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। तो आपने वीडियो को पूरा सुनना है, देखना है और एक बार परफॉर्म करना है। और जो बच्चे इस चैनल से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका इंशाल्लाह पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी जो जो बच्चे अभी इस वीडियो के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लास्ट ऑफ स्टडी को, क्योंकि एक तो हम एसबीए की तो आपकी सारी इसी तरह इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। मतलब 4 पेपर आपके बोर्ड के होंगे, फिर एसबीए के होंगे। तो हमने चैनल पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अपलोड, आसान चीज़ें अपलोड की हुई हैं हर सब्जेक्ट की। तो एक तो बोर्ड की तैयारी करें, फिर एसबीए के भी इंशाल्लाह इसी तरह गेस्ट पेपर अपलोड होंगे, और इसके बाद जो जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपकी शुरू से ही 9th क्लास के बोर्ड की तैयारी करवाएंगे इस चैनल पे। तो बेटा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको करते हैं बेटा। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चंस को परफॉर्म भी करना है। ये फाइनल गेस्ट पेपर है, इसके बाद अब मैथ का कोई गेस्ट पेपर नहीं होगा। इसके बाद हाँ एमसीक्यूज़ की इसी तरह की एक वीडियो होगी, वो आपने करनी है और ये करना है, फिर इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। तो चलें जी शुरू करते हैं जी। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है 27 1/2 kg राइस is to be packed equally in 2 and 3/4 kg packets. Find the number of packets. कि अगर 27.5 किलो चावल को 2 और 3/4 किलो के पैकेट में बराबर पैक किया जाए तो पैकेटों की तादाद बताएं। अगर आपके पास बेटा 27.5 किलो चावल है, 27 किलो पूरे और उसमें आधा किलो एक्स्ट्रा, इतने चावलों और 2 किलो से ज़्यादा की जैसे कि 2 and 3/4 की पैकिंग करनी है तो पैकेट्स बताने हैं आपने कितने। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसमें हम हमेशा डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस के। तो पहले जो वैल्यू है ना हमारे पास 27 1/2 kg, पहले इसको कन्वर्ट कर लो। अभी ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मखलूत कसर है। आप इनको पहले इसको सिंपल कसर में लेकर आओ। अब 27 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है 54। अब 54 में ये 1 ऐड हो जाए तो बनता है 55। 55 ओवर ये नीचे वाला 2, तो इसको लिखेंगे 55/2। और ईच वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का जो वज़न होना चाहिए वो कितना 2 and 3/4, 2 and 3/4 है। तो अब 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, क्या बना 8। 8 को हम 3 में ऐड कर दो तो बनता है 11/4। तो 11/4 आ गया। तो अब जैसा कि आपने पैकेट्स बनाने हैं, एक बड़ी वैल्यू दी गई है उसमें से छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, तो डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो हम लिखेंगे पहली वैल्यू जो कि 55/2 थी, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड, फिर 11/4। अब जब फ्रैक्शन के अंदर जब भी डिवीजन हो तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब जब मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्ट हो जाती है, 4 ऊपर 11 नीचे। अब कटिंग कर लेते हैं, 11 1s are 11, 11 5s are 55, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये 5 बचा और ये 2 बचा, 5 और 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये वैसे तो जो पेक्टा वाले बच्चे हैं उनका तो ये टॉपिक कट है, तो ये एसबीए वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड की लेंथ निकाल दें। तो अगर सिंपल, अगर जब वैल्यू दी हो आपको 14400 इस तरह की वैल्यू हो और वन साइड पूछ रहा हो, तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर उसने बताया आपको एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर, जो कि कितना था 14400। तो एरिया एल स्क्वायर किसके इक्वल था इसके। तो लेंथ लेनी है तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लो।
अब असल है स्क्वायर रूट लेने का तरीका। उसमें सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं। यहाँ से एक पेयर बनाओ, यहाँ से एक पेयर बनाओ, जो आखिरी बचा उसको अकेला। अब आपने नंबर ढूंढना है, 1 को उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आ रहा है 1। तो 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1। अब माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो मेरे पास ये जो पूरा पेयर है इसको हम नीचे उतारते होते हैं 44। जैसे पेयर नीचे उतारा, अब ये दो नंबर्स आप ऐड कर दो, 1 + 1 क्या होता है 2। अब ये 2 है। अब 2 को देखें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन सा सेम नंबर, मतलब अगर मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 44। इसका मतलब नंबर डिसाइड हुआ कि यहाँ पे भी 2 रखना है और यहाँ पे भी 2 रखना है, तो 44। अब माइनस करें तो 0 बनता है, लेकिन पूरा एक पेयर 0 का बचा हुआ है, तो इस पेयर की जगह पर हम एक 0 ऐड कर देते होते हैं। तो 120 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो एक लेंथ का जो एक लेंथ ऑफ वन साइड होगी ना स्क्वायर फील्ड की, वो 120 मीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेट वाला ये सब बच्चों के लिए है, पेप्टा भी और पेक्टा का भी और एसबीए वालों का भी। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक सेट दिया है, बी का सेट दिया है 1 4 और सी का सेट दिया है 2 4 5। हमें साबित करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो साइड है उसको लिख लेते हैं। अब जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो पहले देखें ए का सेट लिखा हुआ है, तो आप ए की जगह ए का सेट लिखें। उसके बाद ये यूनियन है तो यूनियन डालें, ब्रैकेट का यूज़ करें। फिर ब्रैकेट में बी का सेट है तो बी की जगह बी का सेट लिखें। फिर ये यूनियन, फिर सी की जगह पर सी का सेट लिखें। अब ब्रैकेट क्लोज करें। अब पहले ना हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको एज इट इज़ उतार दिया, फिर यूनियन। अब इसको सॉल्व करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है हमने सारे नंबर लिखने होते हैं, तरतीब से लिखने होते हैं, और जो 2 दफ़ा आ रहा हो उसको 1 दफ़ा लिखते हैं। तरतीब से का मतलब ये होता है कि सबसे पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 है 2 लिखेंगे, फिर 3 नहीं है 4 दोनों में है, 2 दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा लिखेंगे, फिर लास्ट में कौन है 5 5 लिखेंगे। अब मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1 2 4 5। अब वो यूनियन हो रहा था इसके साथ 1 2 3 4 5 के साथ। तो अब इन दो का जब यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5। इसी तरह अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर है, तो इसी तरह पहले ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, ए की जगह पर ए का सेट, यूनियन बी की जगह पर बी का सेट और ब्रैकेट क्लोज। फिर ये जो बचा हुआ था ना यूनियन सी, सी की जगह पर सी का सेट आ गया। अब पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट में यूनियन है तो क्या मतलब हुआ, सारे लिखने हैं तरतीब से, जो 2 दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा लिखना है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 तरतीब से लिखेंगे। अब ये जो बचा हुआ था ना यूनियन और 2 4 5, इसके साथ दोबारा यूनियन ले लो। यूनियन को लेंगे तो वही 2 दोबारा आया हुआ है, 4 दोबारा आया हुआ है, 5 दोबारा आया हुआ है इनके साथ, है ना, तो वही 1 2 3 4 5। तो देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, तो साबित हो गया। ठीक है, आगे एक और टॉपिक है, ये भी सब बच्चों के लिए है। द मार्केट प्राइस ऑफ वाटर बॉटल इज 1900, द सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल इज 1729, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन वाटर बॉटल। एक पानी की बोतल पे जो कीमत लिखी हुई है ना वो लिखी हुई है 1900, लेकिन वो सेल कितने में कर रहे हैं, कीमत फ़रोख्त क्या है उसकी 1729 रुपये। बोतल की छूट फीसद मतलब डिस्काउंट फाइंड करके दें हमें। अब आपको पता है डिस्काउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वैल्यू को माइनस करते होते हैं। 1900 है ना, 1900 में से 1729 को माइनस करो, पहले वो पैसे निकालो जितना डिस्काउंट था। सवाल उसने डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है। अब आते हैं परसेंटेज का फार्मूला याद रखें, डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस, जो प्राइस लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है। डिस्काउंट कितना था 171 का था, मार्क प्राइस क्या थी 1900 थी, ज़रब क्या कर दिया 100 कर दिया, 2020 से कट गए, 19 को 171 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 9। तो 9% उस पर छूट लगी हुई थी, मतलब डिस्काउंट लगा हुआ था।
आगे क्वेश्चन है जी, ये भी सब बच्चों के लिए है। nth term of the arithmetic sequence an is equal to 5n minus 2। अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करके दें। इसका बेटा कोई मुश्किल काम नहीं होता। ए एन इज इक्वल टू 5n-2 है ना, तो वो सीक्वेंस पूछे तो आपने ना जो n है ना उसकी जगह एक दफ़ा 1 पुट करना है, फिर एक दफ़ा 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, इस तरह पुट करते जाते हैं। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं। n की जगह 1 लिखा, 5, फिर n की जगह 1 लिखा, फिर -2 कर दिया। 5 1 ज़र क्या हुआ 5 -2 इक्वल टू 3 आंसर आ गया। एक तो नंबर ये आ गया। दोबारा इस n की जगह पर हम 2 पुट करते हैं। अब 5 के साथ जो n आ रहा है उसमें भी 2 पुट करेंगे, फिर -2 आ गया। 5 2 ज़र 10 -2 हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह 3 पुट करके देखें। जब 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो n की जगह पर भी 3 पुट करना पड़ेगा। 5 3 ज़र 15, 15 में से 2 निकाल दो 13। तो जो नंबर बन रहे हैं वो 3 8 13 इस तरह बन रहे हैं, 3 8 13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अब एक और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है बेटा, उसमें देखें कि 25a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह 16a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, जैसे ही इन होल स्क्वायर पे नज़र जा रही है ना, तो मेरी नज़र गई बाद में इन नंबर्स पर कि यार ये तो होल स्क्वायर है, क्या ये नंबर भी स्क्वायर बनता है? तो जैसे नज़र गई 25 पर, तो 25 तो होता है 5 का स्क्वायर। इसी तरह 16 भी 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 25 ही नहीं बनता। 4 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है। तो इसलिए 16 की जगह 4 स्क्वायर, 25 की जगह 5 का स्क्वायर। अच्छा, अब पहले तो ये कर लेते हैं कि जी 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह -16 की जगह बस हमने 4 का स्क्वायर लिखा, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतार देना। अच्छा, अब दोनों पे आ गया स्क्वायर। अब जब दोनों पे स्क्वायर है ना, तो मैं एक ब्रैकेट का यूज़ करूँगा इस तरह, और ये पूरी वैल्यू लिखकर 2 स्क्वायर्स की जगह 1 स्क्वायर डाल दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये a प्लस बी का स्क्वायर भी है और ये 5 का स्क्वायर भी है। सेम यही काम ऐसे करूँगा, 4a माइनस बी को इकट्ठा करके इन 2 स्क्वायर्स की जगह ब्रैकेट डाल के एक स्क्वायर डाल दूंगा। मतलब इसका भी वही है कि 4 का स्क्वायर भी है, a माइनस बी का स्क्वायर भी है। अब हम अप्लाई इनको जो 5 है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5a से मल्टीप्लाई हुआ तो 5a, यही 5 जब b से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5b होल स्क्वायर एज इट इज़। इसी तरह पहले 4a से मल्टीप्लाई हुआ 4a, 4 जाके b से मल्टीप्लाई हुआ तो -4b। ठीक है, अब देखें दो स्क्वायर्स, ये दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में आ गया माइनस। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस तो क्या होता था, इन दो वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखते थे, एक दफ़ा माइनस में लिखते थे, दोनों सेम वैल्यूज़ को। अब a की जगह पर है यहाँ पर 5a प्लस 5b, पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू एज ए कंसीडर होगी। तो मैं इसको और इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ माइनस में, इसको और इसको दोबारा एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ प्लस में। अब 5a ये एज इट इज़, 5b एज इट इज़, ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे अभी हम। 4a के साथ माइनस आया, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 4b। प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। 5a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 4b। अब ऐड करके देखते हैं। a वाली वैल्यू देखें 4a है और माइनस 5a और -4a, दोनों a की वैल्यू। तो 5 में से 4 चला गया तो सिंपल बचा 1a, 1 लिखते नहीं है। अब ये b वाली वैल्यू के साथ 5 के साथ प्लस है, इस b वैल्यू जो 4 है उसके साथ भी क्या है, प्लस है। तो सेम साइन है, ऐड करेंगे 4 और 5 को ऐड करें तो 9 बनता है, 9b। इसी तरह ये वाला a 5 के साथ है और ये 4 के साथ a है, दोनों a वाली है ना और दोनों प्लस प्लस वाली हैं, तो इनके नंबर ऐड कर देते हैं। 4 और 5 को ऐड करें तो 9a बन गया। अब b वाली में देखो एक पॉजिटिव, ये वाले b वाली नेगेटिव, तो माइनस करेंगे। 5 में से 4 चला जाए तो 1b बचता है, और 5 के साथ जो बड़ा साइन है, बड़ी वैल्यू है 5, उसके साथ वाला साइन प्लस का आ जाएगा, प्लस b। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ SBA वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और जो प्रैक्टा वाले हैं उनका ये कट है, तो आप लोग लीनियर इक्वलिटीज़ का क्वेश्चन है। तो SBA वाले इसको ध्यान से समझें
कि जब बेटा आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाए ना और उसमें कह के फाइंड द सॉल्यूशन सेट, उसका मतलब वो x की वैल्यू भी पूछ रहा है आपसे और y की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो आप ना सबसे पहले इक्वेशन लिख लें जो कि 5x माइनस 4y 9 थी, x प्लस 2y इक्वल टू 13 थी। अच्छा, अब आप ना ये जो छोटी इक्वेशन है जिसमें x अकेला आया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 13, ये जो इक्वेशन थी इसमें से x की वैल्यू निकालें, x यहीं रखें, 2y इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके माइनस का 2y हो जाएगा, तो बनेगा x इक्वल टू 13 माइनस 2y। अब ये जो पहली इक्वेशन थी ना आपके पास फर्स्ट वाली 5x माइनस 4y इक्वल टू 9, तो इसमें जहाँ x है x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें। मैं लिखता हूँ 5, x की जगह पर ये पूरी वैल्यू है जो कि क्या है 13 माइनस 2y, और बाकी बाद में जो वैल्यू हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 13 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 65, 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10y माइनस 4y इक्वल टू 9। अब ये y वाली वैल्यूज़ देखें, दोनों के साइन माइनस के हैं, जो माइनस के साइन हो साइन माइनस का रहता है लेकिन इनको ऐड करते होते हैं, तो बनेगा क्या 14y इक्वल टू 9। अब क्या करो, y की वैल्यू को यहाँ या ऐसा करो 64 को 5 को यहीं रहने दो, 9 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9, और माइनस के 14y इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y। अब 65 में से 9 चले जाएं तो बनता है 56 इक्वल टू 14y, तो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 56 के नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर हमारे पास आया 4। 56 पर 14 को डिवाइड करो तो 4 बनता है। अब ये जो y का आंसर आया है ना आपके पास, तो ये जो इक्वेशन थी ना x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y, तो इसमें ना y की वैल्यू पुट कर दो, 13 माइनस 2 y की वैल्यू क्या पुट की 4। अब 4 टू ज़ार क्या हुआ 8, और 13 में से 8 निकाल दो तो क्या बचता है हमारे पास 5। तो x का आंसर हमेशा पहले लिखते हैं, y का आंसर बाद में। तो x का आंसर हमारे पास आया 5 और y का आंसर आया 4, तो पहले 5 लिखेंगे बाद में 4 लिखेंगे। ये क्वेश्चन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जैसे ही नाम सुनो ना तो सबसे पहले आपके जहन में ये फार्मूला आना चाहिए। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर हेमी आ जाए तो यहाँ पे 2/3 होता है, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लो 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू वो रेडियस दे रहा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये 2/3 एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आती है, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 7, 7 की पावर 3। अब ऐसा करें 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें बना क्या 44, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बना 21। 7 का क्यूब, 7 के क्यूब का मतलब होता है 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ार क्या हुआ 27, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 बनता है। अब 343 को दोबारा 44 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आएगा, नीचे कौन था 21। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें तो 718.67 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जब भी आएगा तो जो यूनिट आपको रेडियस में दिया गया होगा ना, ये देखो रेडियस में सेंटीमीटर दिया हुआ ना आपको, तो यही सेंटीमीटर लिखें, बस उसके ऊपर क्यूब डाल देना, ये वॉल्यूम की पहचान होती है। आगे कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है कि जी एक ABC ट्राइंगल बनाओ, उसमें AB साइड है जिसकी वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, BC 5/8 और एंगल जो B होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। तो सिंपल, सबसे पहले ना आपने जो AB है ना 4 सेंटीमीटर, तो वो लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। फिर जो B पॉइंट पर आपने 90 का एंगल बनाना था, तो B पॉइंट पर आप एंगल 90 ड्रॉ करें। फिर एक आप कंपास खोलें जो कि 5.8 सेंटीमीटर का हो, तो फिर आप ड्रॉ कर दें एक आर्क 5.8 सेंटीमीटर की, कहाँ से, विद द सेंटर एट B। फॉर कंप्लीटिंग एंड करेक्ट लेबलिंग द राइट एंगल, तो हमारे पास क्या बन गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। आगे SBA वाले बच्चों के लिए, अ फेयर डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 5। बेटा एक लूडो का दाना आपने फेंका,
अगर जब लूडो का दाना फेंकोगे तो पहले तो ये देखो कि टोटल लूडो के दाने पर कितने नंबर लिखे होते हैं। 6 होते हैं ना, ये 1 होगा, इस तरह का 2 होता है, इस तरह का 3, मतलब इस तरह टोटल 6 होते हैं। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल, इनको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन हमारे पास हो गए टोटल 6, ये वाले 6 नंबर, ठीक है। अब इवेंट क्या है, वो कहते हैं कि क्या क्या चांस हैं कि 2 और 5 आ जाएं, कितने चांस हैं। तो 2 और 5 2, तो इवेंट हमारे पास क्या बनेगा, 2 और 5 में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5 या 5। अगर एंड करता ना तो फिर इवेंट होते हमारे 2, उसने अब और कहा है, या कहा है। जब या कह देना तो फिर हमारा इवेंट क्या होगा, 1 होगा। या तो 2 आ सकता है या 5, एक ही आएगा ना एक टाइम पे, तो 1 इवेंट है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे इसकी, तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 ओवर, ये अभी हम ले रहे हैं 2 के लिहाज से, एक इवेंट के लिहाज से। तो वो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए जो इवेंट है ना वो 1 है, एस कितना था, 6 था। अब फर्ज करो बी एक जो 5 के लिहाज से हम चेक करते हैं कि 5 के आने के इम्कान क्या होंगे, वो भी सारी बात एक होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी लें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है उसका नाम हमने बी रख दिया कि बी हमारे पास एक इवेंट है कि वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो इवेंट तो हमारे पास एक ही बना ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ओवर सैम्पल स्पेस, इवेंट था 1 ओवर सैम्पल स्पेस क्या थी, 6। तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 बन रही है और 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 बन रही है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2। डन। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन शुरू किया था 144 वाला भी क्वेश्चन अभी हमने किया है। सेम ये वाला सेट वाला क्वेश्चन, वैल्यूज वही थी। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन अभी हमने रिपीट किए हैं। जी, ये वाले भी अभी किए हैं हम लोगों ने। हेमिस्फीयर, हाँ ये वाला क्वेश्चन है वही है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल टैंक फिल्ड विद वाटर 2.1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। अच्छा ना, उसने ये रेडियस दिया आपको 2.1 मीटर, ठीक है। जब वॉल्यूम कह दे वाटर का तो हम फार्मूला मैंने हेमिस्फीयर था तो स्फेरिकल टैंक है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। हेमी होता था तो 2/3, लेकिन अब वॉल्यूम है पूरे का तो 4/3πr³। ये फार्मूला भी याद करो। फार्मूला याद हो जाए तो 4/3 एज इट इज, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 2.1 की पावर 3। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 को ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 2.9.261। अब ऐसा करो कि आप ऐसा करो, कटिंग कहीं पे होती है, आप ऐसा करो कि 4 को 22 को और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनको जो ऊपर मल्टीप्लाई किया उनका आंसर डिवाइडेड बाय 721, उनका आंसर करेंगे ना जब डिवाइड करेंगे तो 38.808 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सिंपल। अब हाँ, ये क्वेश्चन देखें। अब एक स्क्वायर बनाना है ABCD। इफ द डायगोनल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन वन साइड, एक साइड से डायगोनल 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तो स्क्वायर बना दें, ABCD कंस्ट्रक्ट कर दें। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें, जिस लाइन का नाम आप रखें PQ, ठीक है। एक ड्रॉ लाइन PQ, फर्ज करो आप कोई और नाम भी दे सकते हो, मसला नहीं है। PQ दिया और वहाँ पर ना एक पॉइंट लगा दिया A, PQ करके ना मेक अ पॉइंट A ऑन इट, उसके ऊपर एक साइड पे A पॉइंट लगा दो। अब वो जो ड्रा करोगे ना आपने वो, अब उसको एंगल दे देना है QAN, एन हम दूसरी साइड लेंगे ना, तो उस पर ना एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। अब 2 आर्क बनाओ, ड्रॉ 2 आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल के ना 2 आर्क ड्रा करनी है। एंड द सेंटर एट A विच इंटरसेक्ट AQ, एंड AQ जो सा वो M पे कट होना चाहिए।
और ए एन जो है वो एल पे कट होना चाहिए। जी तो अगला क्वेश्चन है, आसिफ रोलर डाइस 2 टाइम। भाई उस लूडो के दाने थे, उसने 2 दफ़ा फेंके। लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स यूजिंग टेबल, ये टेबल उसने दिया देगा आपको। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टाइम 4। अब वो वाली प्रोबेबिलिटी लिखें जिसमें एक दफ़ा 4 ज़रूर आ रहा हो। तो मिसाल के तौर पर उसने जब फेंके ना 2 टेबल, दो जो क्या कहते हैं उसे, डाइस या लूडो के दाने। फर्स्ट करो एक दफ़ा फेंका तो पहले दाने पे भी 1 आ गया और दूसरे दाने पे भी 1 आ गया। दूसरी दफ़ा फेंका तो पहले दाने पे 1 ही आया लेकिन दूसरे पे 2 आ गया। इसी तरह 1 और 3 का चांस बन गया, फिर इसी तरह 1 और 4 का चांस बन गया, फिर 1 5 का चांस बन गया। इसी तरह पहले दाने पे 1 आ गया और दूसरे दाने पे 6 आ गया। अब इसी तरह कहते हैं कि जी नहीं, अब दूसरे दाने पे 1 आ गया, 2 आ गया और पहले दाने पे 1। इसी तरह 2 और 2, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती चली जाएंगी ऐसे। इस तरह का आपने टेबल बना लेना। पहले 1 को रख के 1 2 3 4 5 6 लिखे, फिर 2 को लिख कर 1 2 3 4 5 6 लिखे, फिर 3 को लिख कर 1 2 3 4 5, फिर 4 को लिख कर 1 2 3 4 5, इस तरह लिखते चले जाएं जैसे टेबल बना हुआ। अब सवाल ये है कि 4 टाइम 4 जो है ना, वो जोड़ा ढूंढो, वो पेयर देखो जिसमें 4 कम से कम एक दफ़ा आ रहा हो। तो वो देखें कि ये जोड़ा है 1 4, फिर ये रहा 2 4, फिर ये रहा 3 4, फिर ये रहा 4 4, फिर ये रहा 4। ये एक तो ये आ गया, एक तो ये पूरी तरतीब बन गई। अब ऊपर वाले में 2 लाइनों में तो और 4 कहीं नहीं है, 3 में भी नहीं, लेकिन इसमें देखो अब यहाँ पर ये 4 भी है, ये 4 भी है, ये 4 भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये सारे 4 4 बन रहे हैं, तो ये टोटल बनते हैं हमारे पास 11। तो टोटल जो से ये पेयर बने थे वो बने 36, जो इवेंट बने वो क्या बने 11। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। इवेंट कौन था 11, सैंपल स्पेस क्या थी 36। तो 11 ओवर 36 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि अब सारा परचेज करती है 8 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड यूज 1 and 4/9 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। इतना वो कपड़ा खरीद लेती है, इतने कपड़े की वो शर्ट एक स्टिच करती है, सिलाई करती है। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट, कितना जी कपड़ा बच गया। तो सारी बात है हमने माइनस करना है ना। तो ये तो टोटल कपड़ा था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 3 24, 24 1 + 1 25/3। जितने कपड़े की शर्ट बनाई वो क्या थी 1 4/9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 9 + 4 13/9। अब बताता है कि पूछ रही है कि कपड़ा बच कितना गया। तो जो कपड़ा लेकर आई थी और जो शर्ट सिलाई किया उनको माइनस कर दो। तो 25/3 में से 13/9 को माइनस कर दो। अब ले लें इनका एलसीएम। अब एलसीएम 25/3 माइनस 13/9, ऐसे। आप ऐसा करो कि यहाँ पर अगर 9 है ना, तो इस 3 को भी 9 बनाने के लिए ना इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 75/3, 3 ज़र क्या बना 9 माइनस 13/9। एलसीएम लो तो 9 बना, सेम है ना वैल्यू, तो एज इट इज़ 75 में से 13 को माइनस कर दो। 75 में से 13 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बचा 62/9। अब मज़ीद इसको फिर दोबारा तकसीम करके मखलूत कसर बना लो। 62/9 है तो 9 को पढ़ो, टेबल 9 का पढ़ो, टेबल कितना बनता है 9 5 ज़र 45, 9 6 ज़र 54, 9 6 ज़र 54 छोटा है। अब 62 में से 54 निकाल दो तो 6 और 2 ये 8 बच गए। तो सबसे पहले हम 6 लिखते हैं, फिर जो बाकी बची हुई वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो डिवाइड हुआ होता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा। अब दोबारा वो क्वेश्चन कर रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड कार्ड, एक कार्ड है जिसकी स्क्वायर शेप है, उसका एरिया उसने दिया 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेंथ निकाल दें। अब ये एसबीआई वालों के लिए स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है।
तो हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेना है तो इधर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, तो 121 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनता है 11 आंसर। सिंपल, एल कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी 11 सेंटीमीटर होगी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये अभी हम लोगों ने किया 1 2 3 वाला, फिर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये भी रिपीट हुआ, ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये नहीं रिपीट हुआ, ठीक है जी। एसबीओ वालों के लिए क्वेश्चन है दोबारा से कि लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब देखें हमने क्या सीखा था कि जो x प्लस 2y है ना, तो इसमें से x में से x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 था, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 2y, सॉरी पहले ना हम करते हैं -10, माइनस का 2y प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया। अच्छा ये जी हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन दोबारा लिखो जो कि कौन है 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 है ना, तो x की जगह पर ये वाली x की वैल्यू लिखो, 3x की जगह पर -10 माइनस 2y, x की जगह पर x की वैल्यू लिख ली, बचा कौन हुआ है, ब्रैकेट के बाद -2y बचा हुआ है, फिर इक्वल टू -6। अब 3 -10 ये देखें एज इट इज, ठीक है। अब 3 -10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -30 हुआ, तो -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6y -2y इक्वल टू -6। डन ये स्टेप। अब देखें -30 y सेम वैल्यूज़ है ना y वाली, और साइन भी सेम है, साइन वही रहेगा लेकिन वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 8y इक्वल टू -6। डन। अब ऐसा करो कि जी नंबर एक साइड पे कर लेते हैं, -30 माइनस का 6 है तो इधर आके प्लस का 6 हो गया, तो ये -8y उधर जाके प्लस का 8y हो गया। 30 में से 6 निकाल दो तो क्या बनता है माइनस का 24 इज इक्वल टू 8y। अब 24 पर 8 को आके लाके डिवाइड कर दो, 24 पर जब 8 आके डिवाइड होगा तो आंसर बचेगा -3, तो y का आंसर आ गया -3। ये वाली x की जो वैल्यू थी ना, x इज इक्वल टू -10 -2 और y की जगह पर -3 पुट कर दो, -3 पुट किया तो -10, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, 2 3 ज़ार क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब -10 में से 6 चले जाएं तो हमारे पास क्या बचता है, -4 बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास -4, तो पहले आपको पता है ना x की वैल्यू लिखते हैं -4, y की वैल्यू लिखते हैं -3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी कैलकुलेट द आर्क लेंथ, ये सब बच्चों के लिए। कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। अब आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल टू x ओवर 60 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, ये फार्मूला याद करना। अब रेडियस ऑफ सर्कल r जो है वो 6 दिया हुआ है और एंगल जो है वो आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब जब एंगल दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज सेंटर 6 सेंटीमीटर, तो x की जगह पर हम लिखते हैं ये वाला एंगल जो 60 दिया होता है, 360 एज इट इज़, फिर ये वाला 2 एज इट इज़, पाई की जगह पर 22/7, r की जगह पर 6 सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व कर लो सारे को, ठीक है। कटिंग कर लो, 6 की कटिंग होती है या 60 की कटिंग होती है, 0 से 0 कट हो गया, 6 1 ज़ार 6 6 6 ज़ार 36 होता है, फिर ये वाला 6 इस वाले 6 से काट दो, ठीक है। तो हमारे पास बच कौन रहा है 6 6 30, हाँ ये कट गया, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कर दो 44 ओवर क्या कर दो, यहाँ पे सिर्फ 7 बचा हुआ था तो 7 लिख दो। अब 44 को जब 7 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.29, या जिस तरह इसने किया हुआ, इसने 6 की कटिंग नहीं की हुई तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था।
अब एक और कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। आपके पास एक पैरेललोग्राम बनानी है PQRS, उसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और द एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री। तो पहले एक डायगोनल ड्रा कर लो PR के नाम से, जो कि 4 सेंटीमीटर हो। फिर फॉर बाइसेक्टिंग PR, O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर दो। फॉर कंस्ट्रक्टिंग, अब एंगल O पर एक एंगल बना लो आप 60 का। फिर जो करेक्ट आर्क्स हैं वो बनाएं, फिर इस तरह अपना पैरेललोग्राम को लेबलिंग कर लें। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है SB वालों के लिए। इफ गिवन स्पिनर इज स्पन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर इवन नंबर पे स्पिनिंग कर रहा है या नंबर 6 पर स्पिनिंग कर रहा है। इवन नंबर देखें, एक स्पिनर है, स्पिन करते हैं, ये वाला स्पिनर है आपके सामने, डायग्राम दी होगी उसने। इस स्पिनर को स्पिन करना है हम लोगों ने। तो टोटल ये जो हेड है ना नीडल का, वो 6 चांस है कि 1 पे भी आ सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी, इस तरह 6 तक में। टोटल चांस कितने हैं? 6 चांस हैं। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनी वो क्या बनी? 6। अब पहले उसने कहा कि जी इवन नंबर का, तो इवन नंबर कौन है? वो है 2, वो है 4, वो है 6। तो 3 इवन नंबर हैं, तो हमारा जो इवेंट बनेगा वो 3 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इवेंट ओवर सैंपल स्पेस, तो इवेंट कौन था? 3, सैंपल स्पेस क्या थी? 6। तो कटिंग करो तो 1/2 प्रोबेबिलिटी निकली पहले की। दूसरे के लिए वो कहता है नंबर 6 की सिर्फ प्रोबेबिलिटी कि 6 पर आए। तो 6 पर आने के लिए तो सारी बात है, एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही चांस है 6 पर आने के लिए। तो उस इवेंट को हमने नाम दिया B का, एन बी क्या हो गया? 1। तो फार्मूला होता था इवेंट ओवर सैंपल स्पेस। B क्या है? 1 और सैंपल स्पेस क्या है? 6 है। तो 1/6 है सेकंड पोर्शन का ऑप्शन। ठीक है। सेम वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। 120 सेंटीमीटर ये रिपीट हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखें। अब उसने आपको एक एक्स का सेट दिया है 1 4 5, वाई का सेट दिया है 4 6 8 9, एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स निकालना है। तो ये सेट लिखो। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब एक्स का सेट इंटरसेक्शन वाई का सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या करते थे? सिर्फ वो वैल्यूज जो कि कॉमन है, वो वैल्यूज जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। तो वो तो 4 है, तो 4 आ गया। इसी तरह y को पहले लिखकर x को बाद में अगर इंटरसेक्ट करें, y को पहले x बाद में, तब भी तो 4 ही कॉमन आएगा ना। तो 4, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। ये हमने प्रूव करना था। अब कहते हैं कि जी हमीद बाट आ पीस ऑफ लैंड, 6 लाख रुपए की जी उसने थोड़ी सी जगह खरीदी और बेचता है 4,50,000 रुपये में। बताएं जी प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या? और तो सारी बात है, बेचारा नुकसान खा गया। लॉस हुआ है, लेकिन बताना है कि कितने % लॉस हुआ अपने इस कैपिटल का जितने में उसने खरीदी थी। तो कॉस्ट प्राइस तो उसकी है जी 60,000, सेल प्राइस 4,50,000, 60 लाख नहीं 6 लाख। लॉस निकालने के लिए सबसे पहले पैसों का लॉस निकालो, कॉस्ट में से सेल को माइनस करो। 6 लाख की खरीदी, 4,50,000 की बेच दी, तो 1 लाख 1.5 लाख मतलब उसने नुकसान खाया। अब जाहिर बात है हमने परसेंटेज निकालनी है, तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदी थी मल्टीप्लाई बाय 100। 1.5 लाख का लॉस हुआ, खरीदी कितनी थी? 6 लाख में, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये जो 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो को काट दो 4 जीरो से। ये 1 जीरो काट दो इसकी 1 जीरो से। 15 और 10, यहाँ 15 बटा नीचे 6 बचा और यहाँ 10। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 25% उसने लॉस किया था। ठीक है। अब फर्स्ट 5 टर्म्स of geometric sequence where an is equal to 4 multiplied by 4n 4 की पावर माइनस 4 की पावर n माइनस 1। 5 टर्म्स निकालनी है। इसका मतलब a की वैल्यू पहले आप 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे, फिर 5 पुट करोगे।
जहाँ पर n आ रहा है ना, आपने n की जगह पर बस वैल्यूज पुट करनी है। पहले 1 करते हैं, तो n की जगह 1 लिखा, इस n की जगह भी 1 लिखा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब ये 4 वैसे का वैसे, -4 की पावर प्लस का 1 माइनस का 1 0, किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर आता है 1। 4 1 ज़र क्या हुआ, 4 हुआ। A2 देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर n की जगह हमने डाल दिया 2। अब ये 4 एज इट इज़, अब 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, तो -4 की पावर 1 -4 ही होती है। अब ये प्लस का और ये माइनस का, -4 4 ज़र क्या हुआ, 16। इसी तरह अब 3 पुट करके देखते हैं। अब n की जगह आपने 3 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, तो ये 4 एज इट इज़, 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा, 2। अब जब भी माइनस में पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 4 की पावर 2 जो सा होगा वो 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64। तो पहली टर्म निकली 4, दूसरी टर्म निकली -16, तीसरी टर्म निकली 64। इसी तरह 4 पुट करो, इसी तरह 5 पुट करो, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस से बनना शुरू हो जाएगा। अब ये माइनस इसलिए है ना कि 4 में से 3 चला 1 चला गया तो 3 बचा ना, तो 3 जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस ख़त्म नहीं होता, तो 4 की पावर 3 लेंगे तो वो बनता है 64। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 256 माइनस का। तो ये हमारे पास आंसर था, ठीक है। ये SBA वालों का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एंड सिंप्लीफाई आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब जब ये क्वेश्चन दिया हो ना, इसमें क्या होता है, 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 4, ठीक है। इसी तरह 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2। ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 की पावर 5 2 ज़र क्या हुआ 10, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब 9 को भी हम 3 बना लेते हैं, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और उसके ऊपर पावर क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2। इसी तरह 3 पावर 10 मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पावर आ गई, पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई होती है, 4 2 ज़र क्या हो गया 8, मल्टीप्लाई 5 की पावर -2। अब 3 बेसेस सेम है, तो बेस को एक दफ़ा लिखूंगा 8, ये वाला 10, 8 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवीजन में माइनस करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। इसी तरह 5 बेसेस सेम है, 5 को एक दफ़ा लिखूंगा, ऊपर पावर 4 थी, अब -2 जब ऊपर से ओवर के ऊपर जाएगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 10 में से 8 चला जाए तो 3 की पावर 2 बचा, और ये 4 + 2 5 की पावर 6 हो गया। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है, 4 5 वाला, हेमिस्फीयर वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला, हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये भी कर लिया हम लोगों ने। और डाइस रोल, बिल्कुल ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पहले वैल्यू जैसा है लेकिन सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं इसके अंदर। अब 45 1/3 kg शुगर इज टू पैक्ड इक्वली 5 and 2/3 kg पैकेट, मतलब 45 से कुछ ज़्यादा किलो का ना पैकेट आपके पास है चीनी, पैकेट कह रहा हूँ, गट्टू है आपके पास चीनी का। अब आपने 5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा 2/3 ज़्यादा पैकेट बनाने हैं, तो टोटल पैकेट कितने बनाओगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। हाँ जी, तो पहले टोटल शुगर कितनी है 45 1/3, तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो अब 135 उसमें 1 ऐड करो तो 136, तो वो आ गया हमारे पास 136। टोटल शुगर तो इतनी है, कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट इतनी है, तो हमने करना क्या है, डिवाइड, इन मखलूत कसरों को कसर में तब्दील किया पहले। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 ऊपर 17 नीचे, 3 3 की कटिंग कर लो। अब 136 पे 17 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 8, ठीक है। अब दोबारा एक और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, सिर्फ SBA वाले बच्चों के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज दिस 51076 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ निकालनी है तो सारी बात है स्क्वायर रूट लेना है।
अब स्क्वायर रूट लेने का तरीका बताया था, पेयर्स बना लो, पहले पेयर बना लिया। अब यहाँ पर है 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9। तो पहला नंबर है 5, 9 तो बढ़ जाएगा, तो ये पेयर यूज़ नहीं करेंगे, तो ये वाला पेयर यूज़ करेंगे ना। तो इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 2 जार क्या हुआ 4। अब 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1। ये 10 का 10 एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब ये जो दो नंबर आप थे ना, इन दो नंबर को ऐड किया 4, 2 + 2 वो बन गया 4। अब नंबर बन गया 4। नंबर आगे कितना है 110। तो अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 4 के साथ 1 रखूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो वो बनता है 41। 110 से तो बहुत छोटा है। अगर 4 के साथ 2 रखूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बनता है 84। ये 110 के करीब है। तो ये जो 2 है इधर भी लगाऊंगा 2 और ये यहाँ पर भी लगाऊंगा 2। अब 42 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 84 बना, माइनस किया तो 26। अब ये 76 एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब ये जो 42 था ना, इसमें ये नेक्स्ट नंबर वाला 2 ऐड कर दो तो वो बनता है 44। अब 44 था। अब देखें कौन सा नंबर, जो नंबर यहाँ रख रहा हूँ ना 6, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो बनेगा मेरे पास 2676। तो यहाँ पे भी 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, तो माइनस के आंसर 0। तो मेरे पास आंसर जो बनता है वो 226 बनता है, ठीक है, मीटर एक लेंथ बनती है। अब एक और सेट ए का आपको दिया गया है। एक सेट ए है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 6 7 और सी सेट है 1 2 6 7 8। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी को ब्रैकेट में डाल दो, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको वेरीफाई करना है, साबित करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पहले ए की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो दोनों सेट में हो, जैसे कि 3 है और ये 4, 3 और 4 दोनों सेट में। अब ए इंटरसेक्शन बी ले लिया ना ये वाला। अब ये जो आंसर आया ना ए इंटरसेक्शन बी का जो कि 3 4 था, इसको इंटरसेक्ट करो सी के साथ, इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू लिख दो। सी का सेट आपके पास 1 2 6 7 8 था। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों सेटों में हो, नहीं है, तो हम खाली सेट लिख देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड लो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बी इंटरसेक्शन सी को बी इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। इनमें कॉमन क्या आ रहा है जी, 7 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 7 6 आंसर आया। अब ये जो ब्रैकेट का आंसर आया था उसको ए के साथ दोबारा इंटरसेक्शन, ए का सेट लिखो, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 6 7 लिखो। अब इनमें कुछ कॉमन है नहीं ना, तो ये खाली सेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों सेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का खाली सेट है, तो हमारा आंसर ये आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल 80,000, खरीदी और 90,000 की बेच दी। प्रॉफिट कमाया ना, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है हम लोगों ने। तो सबसे पहले जी खरीदने की प्राइस उसकी थी 8,000 ओ 80,000, सेलिंग प्राइस थी 90,000। तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करो तो 10,000 का उसको प्रॉफिट आ गया। जो प्रॉफिट है ना बेटा, प्रॉफिट को आपने सेलिंग प्राइस पर डिवाइड करना होता है, फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो ये 4 0 तो कट गए इन 4 0 से, ऊपर बचा हुआ है 100 पे तकसीम कर दो ये वाला 8, तो 12.5% उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट 5 ये अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी 5 और 4 वाला रिपीट हो रहा है, 2/3 वाला भी रिपीट हो रहा है हमारे पास, ये डायगोनल वाला भी जी। ये सारे अब क्वेश्चन हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं सारे। ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, 1900 वाला भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी। तो अब हमने तकरीबन ये सारे क्वेश्चन एक दफ़ा ऊपर हम ये करके आ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, स्फेरिकल टैंक वाला भी हमने कर लिया।
ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो ये वाले बेटा हमारे क्वेश्चन थे, इनको एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।